गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर। पिछली कुछ क्लासेस में हमने अभी तक बेसिक सीखा है, हमने थ्योरी पढ़ी, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देखी, जो कि क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम आपका वर्क डन इक्वल्स टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड इसके अलावा भी हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। आज की क्लास में हम कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखने जा रहे हैं। दैट मीन्स हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम थोड़ा सा सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यू क्या होती है आपकी, नथिंग बट mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये h क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस सपोज ये आपका रेफरेंस है। लेट अस सपोज ये आपका रेफरेंस है। रेफरेंस से आपने किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे उठाया हुआ है। रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट को आपने h हाइट तक उठाया हुआ है, तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। सिमिलरली अगर आपका ये रेफरेंस प्लेन है, अगर इस रेफरेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट नीचे लाते, यहाँ पे लाते, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, u इक्वल्स टू माइनस mgh। क्यों, दिस वॉज अप मीन्स h पॉजिटिव, यहाँ पे h नेगेटिव, माइनस mgh। अगर आप लोगों को इतना पता है तो आइए हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आइए फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करने जा रहे हैं। एग्जांपल वन। ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है। दिस इज़ द सेमी सर्कल। ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैंने क्या किया है, दिस इज़ द रेडियस r। इसमें मैंने एक चेन लगाई हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें है एक चेन। आपसे पूछा जा रहा है इस चेन के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यदि आपका रेफरेंस क्या है ये, यदि आपका रेफरेंस क्या है, आपने इसको रेफरेंस मान लिया है। डॉट 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 इस लाइन को आपने क्या मान लिया है, रेफरेंस मान लिया है। आइए ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी होती है एक मास के कारण। अगर मास m है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। इसका आपको दिया, इस पूरी चेन का मास दिया है m, इस पूरी चेन का मास दिया है m, और आपको पता है ये रेडियस है r, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है r। अगर ये r है तो ये लेंथ कितनी होगी, आप लोग बता सकते हैं ये लेंथ कितनी होगी। l इक्वल्स टू कितना होगा, ये पूरे सर्किल की पैरामीटर कितनी होती है, 2πr। ये 2πr का 1/4 हिस्सा दिख रहा है। 2πr का 1/4 कितना हो गया, 2πr का 1/4 कितना हो गया, πr/2 मानते हैं इतनी लेंथ होगी। इंटू 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2πr। पूरी लेंथ इतनी आनी भी चाहिए, यानी इतने से टुकड़े की लेंथ कितनी है, l इक्वल्स टू πr/2। अब ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम डायरेक्टली इसकी लिख सकते थे mgh। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मास m डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, एक कंसंट्रेटेड मास नहीं है। यहाँ पे मास क्या था, कंसंट्रेटेड मास था, तो ये डायरेक्टली आपने लिख दिया h हाइट पे एक कंसंट्रेटेड मास है m, तो आपने डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिख दी mgh। यहाँ पे ये मास यहाँ पे पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब भी आपका ऐसे इस सिचुएशन में जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसी कंडीशन में आपके पास एक मेथड बचती है, दैट इज़ द इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड में आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने ये छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया चेन का, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया। तो आपने क्या किया, किसी एंगल थीटा पे आपने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका एंगल है डी थीटा। छोटा सा आपने टुकड़ा ले लिया, dm मास। इसका मास कितना है, इस छोटे से टुकड़े का dm मास है।
एट थीटा पे आपने एक एलिमेंट काट दिया जो एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है डी थीटा, ये छोटे से एलिमेंट का मास है डी एम। अभी छोटे से मास का एम है डी एम, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बताइए। इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं डी यू इक्वल्स टू डी एम जी एच। अब ध्यान से देखिएगा, इस इंस्टेंट पे मास है डी एम, हाइट कितनी है, हाइट है आपकी ये, इस इंस्टेंट पे हाइट है आपकी कितनी एच, ये एच कितनी है। अब ध्यान से देखिएगा, डी एम मास कितना है, टोटल मास कितना है आपका m, टोटल मास है m डिवाइडेड बाई l, क्या हो गया, पूरे मास को आपने l से डिवाइड कर दिया तो ये पर यूनिट लेंथ का मास आ गया m बाई l, ये यूनिट लेंथ का मास आ गया। आपको कितनी लेंथ का निकालना है, आपको कितनी लेंथ का निकालना है, आपको सिर्फ निकालना है कितने का मास, इतने का मास। ये कितना है, अगर ये r है ये d थीटा है तो ये लेंथ कितनी है r d थीटा इंटू जी इंटू हाइट। ये हाइट कितनी होगी, ये r है ये थीटा है तो ये क्या हो गया r साइन थीटा। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, अब यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया क्या, आपकी हाइट कितनी होगी r साइन थीटा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है, अब वो कहेंगे कमेंट भेजेंगे सर ये आपने r साइन थीटा कैसे लिख दिया, आपने इसको ये छोटे से मास की लेंथ r d थीटा कैसे लिख दिया। ये एकदम बेसिक हैं, 7th 8th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, अगर मैं ये पढ़ाने लगा तो फिर आप IIT JEE की तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ लेवल इस क्लास में मेंटेन करके चलना ही होगा, तो ये सब आपको खुद से पढ़ना होगा। वैसे आप लोग, मैं समझता हूँ आप लोग इतने कैपेबल होंगे। चलिए आइए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने लिख दिया ये, अब ये L क्या है, L है पाई आर बाई 2, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ L है आपका पाई आर बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, R से हुआ R कैंसिल, क्या निकल के आ गया एम जी आर 2 ऊपर चला गया बाई पाई, क्या आ गया इंटू साइन थीटा डी थीटा। यहाँ क्या चल रहा है डी यू, यहाँ क्या चल रहा है डी यू। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड से इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से पाई बाई 2, एंगल कितना है डी थीटा 0 से पाई बाई 2। ये एनर्जी कितनी आ जाएगी, शुरू में 0 थी, अब एनर्जी लेटर सपोज हो गई U, तो कितना आ गया U इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट फिर से ये नहीं समझाऊंगा साइन डी थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 पे कितना होता है, डायरेक्टली आप लोगों को आना चाहिए कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। कैसे आती है, चलिए आइए समझा देता हूँ। इसकी वैल्यू आपकी 1 आती है, अगर ये 1 आया तो आंसर क्या आ गया आपका 2mg/r बाई पाई। बात समझ में आ रही है। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा। आइए इसकी वैल्यू 1 कैसे आती है, साइन थीटा का ग्राफ आप लोगों को पता है, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है 0 से पाई बाई 2, मतलब ये 0 पाई बाई 2, दिस इज़ पाई एंड दिस इज़ 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की एरिया निकालनी है। ये पूरे लूप की एरिया 2 होती है, वैल्यू 2 होती है, तो इसके आधे का कितना होगा 1 होगा डायरेक्टली, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 कर दिया। इस प्रकार आपकी 2mg/5 हो गई। इस प्रकार यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर दिस सिचुएशन। हाफ चेन की आपने सेमी सर्किल में पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी है बाय इंटीग्रेशन मेथड। आप लोगों का क्लियर है, कोई डाउट तो बताइए। ओके, आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, U 2mg/π। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये मैं रब कर रहा हूँ। आइए, अगर सिचुएशन आपको कुछ ऐसी दे दी जाए, कैसी, ध्यान से देखिएगा। अगर सिचुएशन आप लोगों को कुछ ऐसी दे दी जाए, ये आपका सेमी सर्किल है, नॉट सेमी, चलिए आपका दैट वाज क्वार्टर। इसमें आपकी चेन कितनी है, कंप्लीट चेन है। अब सिचुएशन क्या है, अब आपने चेन क्या है, यहाँ पे कंप्लीट चेन है। इसके कारण आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली गई है। क्या क्या दिया है आपको, दिया ये है कि ये क्या है रेडियस r, इसका मास है m, इसकी लेंथ कितनी होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लेंथ होगी कितनी
2 पाई आर पूरे सर्किल की, तो ये आधे सर्किल की कितनी होगी, पाई आर। ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा चल रहा है हमारा, एग्जाम्पल 2, दिस इज योर एग्जाम्पल 2। ध्यान से देखिएगा, अगेन सेम मेथड मैं जल्दी से कर रहा हूँ। अगेन एक थीटा पे, देखिए एक थीटा पे आपने एक डी थीटा लेंथ का एक एलिमेंट काट दिया, ये है आपका डी थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। आइए थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, यहाँ से ये डी थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज़ योर डी थीटा, दिस इज़ योर डी थीटा। तो ये एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये एलिमेंट का मास डी आपने क्या किया, थीटा पे डी थीटा का एक एलिमेंट काटा जिसका मास है डी अगेन सेम मेथड। आइए ध्यान से देखिएगा, डी यू क्या लिख सकते हैं, DMGH, एच क्या होगी इस इंस्टेंट पे, ये एच होगी, इस इंस्टेंट पे क्या होगा, ये एच होगा। आइए डायरेक्टली लिख लीजिए, सेम टू सेम क्या होगा, m बाई मास, टोटल मास m है चेन का, पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m बाई पाई आर। ये यूनिट लेंथ का मास है, तो एक छोटे से टुकड़े का अगर ये r है और ये डी थीटा एंगल है, तो ये क्या होगा, इसकी लेंथ r डी थीटा इंटू जी इंटू एच, ये r ए थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। ये आ गया आपका डी यू। ध्यान से देखिएगा, r से r हो रहा है कैंसिल, ये आपका आ गया है mgr बाई पाई, साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, ये आपकी डी यू एनर्जी आई है। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से चेन स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, पाई तक, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से पाई तक। ये आपकी कितनी एनर्जी निकल के आ गई, यू, जीरो से पाई, साइन थीटा को इंटीग्रेट अब भी बताया था मैंने, साइन थीटा को जीरो से पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी अपर लूप की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2mgr बाई पाई, तो हमारा आंसर आ गया 2mgr बाई पाई। पोटेंशियल एनर्जी आपकी इतनी आ चुकी है। ध्यान से सुनिएगा क्या बातें चल रही है यहाँ पे, जितनों को ये डायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया समझ में नहीं आया, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा, इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में सीखा होगा, आप एज़ यूजुअल कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगेन कितना आंसर आने जा रहा है, 2mgr बाई पाई। इस प्रकार ध्यान से देखिएगा, 2 एग्जांपल आपने सॉल्व कर दिए। तीसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आइए ध्यान से सुनिएगा। तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरा एग्जांपल है आपका एग्जांपल 3। अगेन क्या है, यही चेन है, आइए चेन आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से चेन आपकी नीचे लटक रही है, कितनी लटक रही है, ध्यान से सुनिएगा, इसका रेडियस है r, ये टोटल चेन का मास है m, टोटल चेन का मास है m, इसकी हाइट है कितनी है, इसकी हाइट है h1, यहाँ से यहाँ तक हाइट h1 हाइट की चेन लटक रही है नीचे। आपसे पूछा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, तो कहीं भी रेफरेंस मान लीजिए, लेटर सपोज रेफरेंस आपने यहाँ मान लिया, आपको पता है इतने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, प्लस इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg, इसका जितना मास होगा इसका मास mgh, हाइट कितनी लेंगे, हाइट कितनी लेंगे, हाइट लेंगे h/2, क्यों लेंगे h1/2, क्यों लेंगे, क्योंकि हाइट कहाँ से आप मेज़र करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार क्लियर है, कोई डाउट, बाकी मैं बता चुका हूँ कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, इस चीज़ की थोड़ा सा एनालिसिस के लिए निकलें, आइए बताइएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपके पास है ये एक स्ट्रेट, आपके पास है स्ट्रेट एंड दूसरा है ये कर्व्ड, दूसरा है ये कर्व्ड। देखिए IIT-JEE में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये है स्ट्रेट, ये है कर्व, दोनों की लेंथ है सेम। लेंथ मान लीजिए ये टुकड़े की लेंथ कितनी है, πr/2, इसकी लेंथ है πr/2। सिमिलरली इसकी लेंथ भी कितनी है, πr/2। इसके कारण कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कर्व्ड
कर्व्ड वाले केस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है 2mg/पाई। इसके कारण आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी टोटल हाइट क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेट वाले की क्या आ जाएगी mgh। h कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेजर। तो आप क्या मानते हैं, पूरी चेन का मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कंसंट्रेटेड, तो क्या हो गया mgh। h क्या हो गया πr/4, क्या हो गया πr/4। कितना हो गया ये πmgr/4 और ये क्या है mgr/ कितना है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा है कौन कम है आप लोग बता सकते हैं, कौन सा ज़्यादा है और कौन सी कम है पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए, कैलकुलेशन नहीं करनी है। mgr दोनों में सेम है, यहाँ 2/पाई है, यहाँ π/4 है। पाई की वैल्यू 3.14/4, यहाँ 2/पाई 2/3 अप्रॉक्स एंड ये 3/4। कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है आप लोगों को पता है। इस प्रकार पूछ लिया जाता है किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो इसे कैलकुलेट करके आई होप आप लोग बता सकते हैं आंसर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हमने अभी सेमी सर्किल के केस में लेटर ये वाला केस देखा था, लेटर सपोज एग्जांपल 2 सेमी सर्किल में एक चेन, इसमें आपसे पोटेंशियल एनर्जी जो आपका आंसर आया था 2mgr/पाई। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें, अगर हम इसको mg क्या लिख सकता हूँ mg/2r/पाई लिख सकता हूँ या नहीं। कौन सा फॉर्मेट आ चुका है ये फॉर्मेट आपका आ चुका है कौन सा mgh, यानी ये h नहीं h डैश है। ये h डैश का मतलब क्या है 2r/पाई क्या है h डैश क्या है, ये रेफरेंस आपने ये माना था, रेफरेंस ये माना था, रेफरेंस से 2r/पाई डिस्टेंस पे 2r/पाई लेटर सपोज यहाँ पे है मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ पे ये पूरी चेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो कभी आपसे पूछा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए एक सेमी सर्किल का, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है एक सेमी सर्किल की, कहाँ पे सिचुएटेड है एट 2r/पाई। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ देयरफॉर CG कहाँ पे है CG एट कहाँ पे है 2r/पाई, किसके लिए है सेमी सर्किल के लिए। देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेशन से आप निकाल सकते हैं। दूसरी मेथड से भी हम सीखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ से भी ऑब्जर्व करके बता सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका सेमी सर्किल का। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मे आई रब दिस ओके। ध्यान से सुनिएगा, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा 2-3 केसेस में। नेक्स्ट हम स्प्रिंग का एक केस ले लेते हैं। आइए मैं रब करने जा रहा हूँ। आइए ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग का एक केस ले लेते हैं। आपके पास आइए, दिस इज़ द स्प्रिंग, ये आपकी इस सरफेस में यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे इससे एक मास m अटैच्ड है। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस है। इस स्प्रिंग की क्या स्टिफनेस कांस्टेंट K, इसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास m है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, वैसे हम पहले हम पढ़ चुके हैं। आइए लेटर सपोज यहाँ से मैंने इसको क्या किया x1 डिस्टेंस पे ले गया, तो ये मास यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। उसके बाद लेटर सपोज मैंने एक और सिचुएशन x2 डिस्टेंस तक फिर इसको खींचा, ध्यान से सुनिएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। x1 से x2 जब मैंने खींचा तो उसमें कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। तो आइए पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हैं, आइए कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं क्या, वर्क डन
ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस याद आ रहा है, एंड ग्रेविटी कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, क्यों, एनर्जी डिसिपेट हो रही है यानी पार्ट डिपेंडेंट है, ये कंजर्वेटिव है यानी पार्ट डिपेंडेंट नहीं है, या वाइस वर्सा पार्ट डिपेंडेंट नहीं है इसलिए ये कंजर्वेटिव है। वर्क डन कंजर्वेटिव क्या होता है, F.dx, यही होता है, यही सीखा था आपने। स्प्रिंग के केस में हम क्या लिखते हैं, स्प्रिंग के केस में हम लिखते हैं क्या, माइनस के एक्स, माइनस क्यों, ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेट, x1 से x2 तक। इस प्रकार आपका वर्क डन आने जा रहा है। क्या आ गया आपका, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो क्या आ गया आपका कि x1²/2 माइनस के x2²/2, क्यों, एक साइन माइनस का आगे से चल रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, के x²/2 यानी के x2²/2 माइनस के x1²/2, बाहर से एक माइनस चल रहा है इसलिए ये क्या हो चुका है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। वर्क डन कंजर्वेटिव आपका ये है। आप लोग को पता है स्प्रिंग के कारण वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी, वर्क डन को आप ये भी लिखते हैं माइनस du, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, माइनस du लिख लीजिए, या एक काम कीजिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसको आप डायरेक्टली x2 कर लीजिए, इसको x1, क्यों, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हुआ, दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए तो आपका क्या हो गया, u कहाँ से कहाँ तक किया था आपने, u इनिशियल से u फाइनल तक, तो ये क्या आ गया आपका u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बातें चल रही हैं, एट कहाँ पे, इनिशियल पोजीशन x1 पे मान लेते हैं, जब आपने स्प्रिंग पे ये मास अटैच किया था, मान लेते हैं ये स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ मतलब x1 पोजीशन पे ये रिलैक्स है, ना ही ये कंप्रेस्ड है ना ही ये एक्सटेंड है, मान लेते हैं x1 पे ये इसकी नेचुरल लेंथ है, एट x1 अगर इसकी नेचुरल लेंथ है तो क्या होगा, x1 पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, u1 इक्वल्स टू 0, हम एज्यूम कर रहे हैं नेचुरल लेंथ पे, हम मान रहे हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, तो x2 पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे u इनिशियल थी, यहाँ पे x2 पे कितनी, u फाइनल कितनी है, u कितनी है 0, एंड यहाँ पे u फाइनल कितनी है, u कितनी है, u फाइनल, बात समझ में आ रही है। आइए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, u इनिशियल u फाइनल, u इनिशियल 0, u फाइनल को आपने u फाइनल लिख लिया। आइए इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो u इनिशियल को आपने जैसे ही 0 डाला, देयरफॉर आपका आ चुका है u फाइनल क्या आ गया, xi क्या है 0, क्यों है, उसको आपने रेफरेंस मान लिया, एट x2 कितना है आपका, x2 पे मान लीजिए कितना आ गया, यहाँ से आपका आ गया है, ये 0 रखा जैसे के x2²/2। अब ध्यान से सुनिएगा, आप क्या लिखते हैं इन जनरल, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ के x², ध्यान से देखिए ये वही चीज़ नहीं है, डेफिनेटली वही है। ये कैसे आई, जब आपने माना कि इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, इनिशियली जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी उसके रेफरेंस में फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x², यानी जब आप ये एज्यूम, कभी आपको ये दिखेगा लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ के x² है, इसका मतलब उसने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि नेचुरल लेंथ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 एज्यूम किया, उसके रेफरेंस पे ये इतनी एक्स्ट्रा है। अदरवाइज अगर नेचुरल लेंथ पे कुछ और पोटेंशियल एनर्जी है तो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आइए यहाँ से हमारे कंक्लूजन क्या क्या निकल रहे हैं, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन को मैं नोट करके लिख रहा हूँ। पहला कंक्लूजन क्या निकला, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है स्प्रिंग की, आइदर कंप्रेशन या एक्सटेंशन, पहली क्लास में भी बता चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या is always positive irrespective of क्या, कंप्रेशन या इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन। ध्यान से सुनिएगा,
यानी पहला कंक्लूजन हमारा ये निकला, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। नोट 2 क्या निकला, नोट 2 ये निकला, आप जब भी हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग की लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी आप एज्यूम कर लेते हैं क्या, नेचुरल लाइन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर इफ क्या, इफ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज assumed as 0। आइए, अगर आप लोगों का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आइए एक एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे। हमने 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल कर लिए थे, दिस वाज द 4th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। आइए यहाँ पे करते हैं, दिस इज़ द एग्जाम्पल 5, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल 5। आइए एग्जाम्पल 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज ये रेफरेंस है, ये है मास, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये है आपका, ये स्प्रिंग है, जैसे ही इस स्प्रिंग की लेंथ थी यहाँ तक, स्प्रिंग की लेंथ थी यहाँ तक, जैसे ही आपने इसके ऊपर मास m अटैच किया, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। कितना कंप्रेस हो गई यहाँ से, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई यहाँ से x अमाउंट। मास रखोगे तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब मास नहीं रखा तो स्प्रिंग कहाँ तक थी, यहाँ तक थी, नेचुरल लेंथ यानी स्प्रिंग की इतनी थी। अब आपसे पूछ लिया जा रहा है, ये क्या है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस REF। ये क्या है, रेफरेंस प्लेन आपने माना है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बात चल रही है, आपसे बोला जा रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए। ध्यान से सुनिएगा, ये कंक्लूजन इसमें यूज़ होने जा रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की लिख सकते हैं। मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ, स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप पॉज करके आंसर निकालिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, ये सिस्टम में जैसे ही आपने मास रखा क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, x, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये मास x हाइट नीचे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी की बढ़ी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रहा है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, कम हुई। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, U इक्वस टू, आइए मेरा U इक्वस टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ U इक्वस टू mgx, हाइट नीचे, रेफरेंस से नीचे आ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, माइनस दूसरी एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों के मन में ये तो क्लियर हो गया होगा, माइनस क्यों लिखा, ये प्लस क्यों लिखा, ध्यान से पढ़िए, ये कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेशन हो या एक्सटेंशन हो, पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्प्रिंग की हमेशा पॉजिटिव, हाफ के एक्स स्क्वायर।